जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। आज का विषय बहुत ही जटिल विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई बार बुरी घटनाएं घटती हैं, परंतु उस मनुष्य के द्वारा अपने जीवन में किसी ईश्वर की आराधना करने की वजह से ईश्वर उनको पहले से सूचना दे देता है कि बेटा अब ये घटने वाला है, इसका अर्थ समझ ले, क्योंकि मैं सीधा तो नहीं बोल सकता, तेरे सामने आकर के खड़ा होकर के तो नहीं बोल सकता कि ऐसे ऐसी तेरे यहां पे घटना घटित होने वाली है, बुरी घटना, खराब घटना पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। परंतु वो आपको 2-3 बार हिंट देता है कि अब ऐसी घटना घटने वाली है, परंतु वो सीधे सीधे तौर पर बात नहीं करता है, यानी सीधे आपको डायरेक्ट उस घटना के बारे में नहीं बताएगा। उसका अर्थ आपको समझना होगा, जो स्वप्न में आकर के वह शक्ति आपको बताती है। इसीलिए ईश्वर की आराधना करना चाहिए। हमेशा मनुष्य को अपने जीवन का 1/10 भाग समय का, यानी कि 24 घंटे होते हैं तो उस 24 घंटे में से 1/10 भाग यानी 2 घंटा 40 मिनट प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की आराधना में लगाना चाहिए। तो जीवन में जो घटना घटित होने वाली है, खराब घटनाएं और अच्छी घटना, दोनों घटनाओं को ईश्वर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के मुंह से बुलवा देगा, या फिर यह मान करके चले कि ईश्वर स्वयं किसी को माध्यम बना करके स्वप्न के माध्यम से आपको सूचित करता है। अब आपके पास यह ज्ञान होना चाहिए, या आपके पास यह गुरु होना चाहिए जो आपको उसका अर्थ समझा सके और उस बात का महत्व आपको बता सके। इसलिए गुरु का महत्व होता है। तो आज हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो मनुष्य को अपने माता व पिता जगत जननी व भोलेनाथ दोनों को याद करना चाहिए। शिव और शक्ति दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। अब हम चलते हैं वास्तविक उद्देश्य की ओर। तो ईश्वर आपको पहले से बता देता। एक तो परेशानी आपको आना चालू हो जाती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे धन की कमी होती है, बीमारी होना चालू हो जाती है, घर में झगड़े होना चालू हो जाते हैं, या घर में कोई भी काम कर रहे हैं तो काम सफल नहीं होता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब हमारे बुरे दिन प्रारंभ हो गए हैं, कोई न कोई ग्रह खराब आ गया है। तो तुरंत जब जैसे ही महीने 2 महीने में आपको समझ में आ जाए, वो समझ में कब आएगी? जब आप वास्तविक रूप से ईश्वर की आराधना करते होंगे, तो ईश्वर आपको बहुत जल्दी किसी न किसी ज्योतिषी, किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी महात्मा, किसी न किसी साधु संत त्यागी तपस्वी के पास आपको पहुंचा देंगे, और वह ईश्वर उनके मुख से आपको बहुत सारी घटनाएं बता देगा। तो आपको अब सजग हो जाना है कि यदि आपका महीने 2 महीने 3 महीने कोई काम नहीं चल पा रहा हो, घर के अंदर लगातार कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता हो, घर के अंदर पैसा बचता ही नहीं हो, जितना आता उसके पहले खर्च हो जाता हो, और या फिर उधार लेने की नौबत आ जाती हो, तो समझ जाओ कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। किसी न किसी के, चाहे पत्नी हो, पति हो, चाहे बच्चे हो, किसी न किसी का ग्रह नक्षत्र खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब ये कष्ट आना चालू हो गए हैं। और जो भी कष्ट मिलते हैं सब पिछले जन्म के आपके पाप कर्मों का फल होता है।
तो सपने में बुरे बुरे सपने आना चालू हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए इस चीज के लिए कि एक तो बुरी बुरी घटनाएं घटित होने लगती है। दीपक भगवान के लिए ले जा रहे हैं, पर दीपक हाथ से छूट जाता हो, दूध हमारे हाथ से छूट करके गिर जाता हो, चाय बार बार ढुलने लग जाती हो, खाने की जो थाली होती है, भोजन की जो थाली होती है, वो हाथ से छूट करके गिर जाती हो, भोजन के अंदर बाल निकलने लग जाता हो, तो भी समझो कहीं न कहीं पर उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो सपना भी आता है और सपने आने के बाद में कहीं न कहीं पे रिजल्ट भी उल्टा दिखने लग जाता हो, और एक ही सपना यदि 2-3 बार आने लग जाए तो समझ जाओ वैसी ही घटना आपके जीवन में घटने वाली है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केस एक उदाहरण के तौर पर, बाकी और तो हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे। तो सपने में बहुत से मनुष्य छोटे छोटे बच्चों को शव को देखता है, एक शव यात्रा भी देखता है, और वह शव यात्रा भी छोटे बच्चे की होती है। लाल कपड़े में लपेटा हुआ बच्चा गोदी में होता है, उसके बाद में कई सारे छोटे छोटे बच्चों के शव दिखते हैं। फिर मंदिर नजर आ जाता है, शिव मंदिर होता है, उसमें गोदी में स्वयं जो देखता है सपना उसका बच्चा भी था, और वहां भी बहुत सारे बच्चों के शव रखे रहते हैं, और जिसको सपना आता है वह अपने बच्चों को उस तरफ देखना ही नहीं देने देता है। एक बच्चा बहुत बुरी हालत में है, बिल्कुल जैसे फकीर का बच्चा हो, बहुत बुरी हालत में, फटे हुए कपड़े हैं और जैसे बीमार हो, चल रहा हो। तो इस प्रकार का सपना यदि किसी मनुष्य को 2-3 बार आ गया हो तो मान करके चले कि जिसको भी यह सपना आया उसके बच्चे के ऊपर घात होने वाली है, यानी मृत्यु होने वाली है। सीधी सीधी बात यह है। अब भगवान ने आपको जब 2-3 बार इस प्रकार का कोई सपना दे दिया है तो समझ उसका इलाज तुरंत, मतलब बच्चे की जन्म पत्रिका चेक करवाओ, अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका चेक करवाओ, अपनी पत्नी की जन्म पत्रिका चेक करवाओ, और तुरंत देखो कि कौन सा ग्रह बच्चे को खा रहा है, कौन सा ग्रह बच्चे के ऊपर तलवार लटका रहा है। चाहे हो सकता है आपकी पत्रिका में हो सकता है कि बच्चे को नुकसान होने की संभावना है, पत्नी के जन्म पत्रिका में भी हो सकती है, और बच्चे के स्वयं की पत्रिका में भी हो सकती है, या फिर यदि उसका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई हो तो उसकी पत्रिका भी चेक करा, क्योंकि कई बार आता है कि छोटे भाई की वजह से बड़े भाई का मरण हो जाता है, और कई बार बड़े भाई की वजह से छोटे भाई का मरण हो जाता है। ये पति पत्नी के इसमें नहीं आता है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि बहनों की वजह से भाई की मृत्यु होती है। बहनों की पत्रिका में आता है कि भाई की मृत्यु होने की संभावना या भाई का सुख नहीं होता है, परंतु भाई तो वर्तमान में जिंदा है। तो भगवान आपको इस प्रकार के सपने देता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप कोई भी इस प्रकार का सपना देखते हो, एक ही सपना 2-3 बार देखते हो, तो उसका रिजल्ट अवश्य निकलवाएं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। कई बार हम सपने में एक जैसे ही सांप हमारे पीछे पड़ा हुआ होता है और हम दौड़ रहे होते हैं, और वो सांप हमें काट नहीं पाता, उसके पहले हम किसी खाई में गिर जाते हैं या कुएं में गिर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके ऊपर पितृघात होने वाली है। इसका अर्थ ये होता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में हमेशा अधिकतर शव यात्रा को देखता हो तो समझ जाइए कि कोई न कोई शमशानी शक्ति, शव वाली शक्ति, यानी कि अर्थी के साथ चलने वाली जो शक्ति होती है, वह शक्ति आपके ऊपर लग गई है, यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको वह दंड देने के लिए आपके पास आ गई है। इसलिए वो दंड देने के पहले आपको सजग भी करती है। ऐसा ईश्वर का नियम है, यह परमपिता परमात्मा का नियम है। तो सपनों को आप हल्के में मत लीजिए। कोई भी सपना आता है उसके पीछे का कोई ना कोई रहस्य अवश्य होता है। हम नादान बुद्धि वाले हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं,
इतना सोच नहीं सकते, इतने ज्ञानी नहीं हैं, तो आप किसी ज्ञानी पुरुष से मिले और एक नहीं 8-10 ज्ञानी पुरुष से मिलो और ज्ञानी पुरुष से इस सपने के बारे में समझो, तो शायद आपको कोई न कोई व्यक्ति इस बारे में अवश्य बताएगा कि सपने का अर्थ क्या होता है। तो इसी प्रकार से कई अन्य उदाहरण भी होते हैं। बहुत से मनुष्य सपने में पानी में डूबते हुए अपने आप को देखता है। कई बार मनुष्य भयंकर बाढ़ को देखता है और उसके अंदर गाय को, भैंस को, पशु को, पक्षियों को मरे हुए, तैरते हुए, जाते हुए देखता है। ये सब जो है जीवन में कष्ट आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, उसका संकेत होता है। कई बार मनुष्य दौड़ लगा रहा है, पीछे काले कुत्ते भाग रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि काला कुत्ता काट भी लेता है। ऐसे भी सपने देखे जाते हैं। तो काले कुत्ते देखने का मतलब हो गया है कोई न कोई भैरव जी नाम की शक्ति, यानी आपके कुल भैरव हो सकते हैं, वह आपको तकलीफ देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपने उनकी पूजन नहीं की है। तो जो भी सपना आपको दिखता है उसका अर्थ होता है और उसी अर्थ के आधार पर आपके जीवन में उठापटक होती है। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को बोल करके रखो कि कोई भी ऐसा सपना जो उठने के बाद याद रहता हो। कई बार मनुष्यों को सपने तो आते हैं, परंतु सपने में जैसे सवेरे उठते हैं, उठते से ही सपना गायब हो जाता है। उनको याद तो रहता कि सपना आया था, परंतु क्या आया था ये मुझे याद नहीं है। तो समझ जाओ उसका जीवन में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जो सपना पूरी रात भर चलता है, मेमोरेबल रहता है, और सवेरे जब उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम रात भर सोए नहीं हैं, हाथ पैर टूटते हैं, आलस्यपन रहता है, तो समझ जाओ किसी न किसी शक्ति ने आपको जकड़ लिया है। अब वह आपको दंड देने के लिए तैयार है, और यह दंड पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से मिलता है। तो उसका तुरंत प्रायश्चित कर्म करना है। अब प्रायश्चित कर्म जो है सपने के अनुसार होता है कि आपको नाग महाराज की पूजा करना है, कि शिव जी की पूजा करना है, कि ग्रहों की पूजा करना है, कि आपको सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना है, कि आपको अपने से बड़ी स्त्री की पूजा करना है, कि कन्या पूजन करना है, कि बटुक पूजन करना है, कि हनुमान जी का पूजन करना है, भैरव जी की पूजा करना है। ये सब डिपेंड करता है कि सपना किस प्रकार का आया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के जीवन में सपनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यदि किसी मनुष्य को सपने में बच्चे दिखते हों, बच्चे खिलाते हुए सपने नजर आते हो किसी स्त्री को, तो समझ जाइए उसके ऊपर कलवा वीर नामक शक्ति आ गई है। अब वो दंड देने का प्रयास करेगी। यदि किसी स्त्री को बार बार जल्दी से जल्दी माहवारी आ जाती हो, अशुद्ध अवस्था में हो जाती हो, पीरियड अवस्था जल्दी आ जाता हो उसका, तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई शमशान की आंसू मेहतरानी नामक शक्ति लग जाती है, वह दंड देती है। यानी कि उस स्त्री के द्वारा पिछले जन्म में बच्चों की हत्या की गई है, इसलिए उस शक्ति को यह सजा देने का अधिकार मिल जाता है और वह आपके ऊपर लग जाती है। कोई आपके ऊपर छोड़ता नहीं है। हम बहुत सारी चीजें जन्म पत्रिका के माध्यम से देखते हैं और बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से आपको इस जन्म में क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का पिछले जन्म के पाप कर्मों को जानना चाहता हो तो वो देव राधा टच सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। हम आपको आपके पिछले जन्म के पाप कर्म बता सकते हैं कि पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म आप करके आए हो जिसकी सजा इस जन्म में आपको इस रूप में भोगने को मिलेगी। मतलब इस जन्म में आपको किस चीज का कष्ट होगा, क्या बच्चे का कष्ट होगा, क्या धन का कष्ट होगा आपको, क्या व्यवसाय नहीं चलेगा, क्या आपको हर कार्य के अंदर संघर्ष करने के बाद आएगा, और उसका निवारण क्या है। इस जन्म में आप क्या प्रायश्चित कर्म करें। क्या हमें माता जी का पूजन करना होगा क्या हमें भैरव जी का पूजन करना होगा, क्या हमें अपने जीवित माता पिता का पूजन करना होगा, क्या हमें किसकी सेवा करना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए, कोढ़ी व्यक्ति की सेवा करना चाहिए, विकलांग व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए, अंधे व्यक्तियों की सेवा करना चाहिए। किसकी सेवा करें कि वो हमारा प्रायश्चित कर्म पूरा हो जाए। आज के जमाने भी मनुष्य अपने जैसे एक स्त्री है
वो इस जन्म में अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है तो उनकी हाय बद्दुआ लगती है, और जब सास ससुर की सेवा नहीं करती है तो उनकी हाय बद्दुआ की वजह से उनके जो पोते होते हैं उनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते, पितृदोष होने की वजह से। तो यदि आप अपने वंश का विनाश नहीं चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा अवश्य करो, और पितरों के निमित्त जो भी पूजन होता है वो पूजन अवश्य करो। क्योंकि आजकल की स्त्रियां सिर ढक करके पूजन अर्चन नहीं करती, सिर खुले करके सास ससुर के सामने जाती है, जेठ के सामने जाती है, बड़े बुजुर्गों के सामने जाती है, तो वो अपने ऊपर गुरु दोष, चांडाल दोष का निर्माण करती है। ये उनके कर्म है। अब उनने कोई पाप कर्म नहीं किया, परंतु ये नियम है कि यदि कोई एक स्त्री यदि खुले बालों से अपने ससुर के सामने जाती हो, अपने जेठ के सामने जाती हो, अपने से बड़े मनुष्यों के सामने जाती हो, तो उसे सिर ढक करके ही जाना चाहिए। इवन मंदिर भी जाती हो तो उसे अपने सिर के ऊपर पल्लू या चुनरी रखना ही रखना चाहिए, तो ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती। अन्यथा उसको मंदिर जाने से भी गुरु चांडाल दोष लग जाता है, यानी गुरु का श्राप लगता है। इसलिए मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि अपने सिर पर हमेशा चुनरी रखे, पल्लू रखे, या कोई न कोई कपड़ा रख करके ही बड़े बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के सामने जाना चाहिए। परंतु आजकल तो चुनरी गायब हो गई है, दुपट्टा गायब हो गया है। इसलिए ये स्त्रियां आज के जमाने की जो कष्ट में है उसका कारण ही यही है, उनको जो बीमारियां लगती है उसका कारण ही यही है। और गुरु दोष जहां हो जाता है वहां पारिवारिक सुख का अभाव हो जाता है। पारिवारिक सुख का मतलब हो गया पति पत्नी के बीच का जो प्रेम संबंध होता है वो प्रेम संबंध समाप्त हो जाता है। पति कहीं और मुंह मारने लग जाता है और स्त्री घर के अंदर वैसी ही अनमने तौर से रहने लग जाती है, उसका पति में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसी को गुरु चांडाल दोष बोला जाता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने सिर के ऊपर कभी भी किसी बाहर निकले, घर से बाहर निकले तो सिर के ऊपर ढक करके ही रखे कोई न कोई कपड़ा। तो ये गलती आप करते हो जिसका फल आपको भोगना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो यदि कोई मनुष्य अपना पिछले जन्म के पाप कर्मों को जानना चाहता है कि मैंने क्या पाप कर्म किया और मैं क्या प्रायश्चित कर्म करूं जिससे मुझे इस जीवन में सुख की प्राप्ति हो सके, तो वो हम आपको बता सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 और 79378885 7987378885 इन नंबर पर आप संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। 7987237885 ये नंबर है। शायद पहले मैंने कोई गलत नंबर बोल दिया हो तो नंबर को काउंटिंग कर लें और उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहले संदेश दें, अपना नाम, पता, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य बता दें ताकि आपसे आगे की बातचीत की जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा कोई भी काम किया जाता है उसमें कोई भी कार्य निःशुल्क नहीं है। जन्म पत्रिका जो पिछले जन्म के कर्म आपको बताए जाएंगे, उसका उपाय बताया जाएगा, उसके दोष बताए जाएंगे कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको कौन सा कष्ट मिलेगा और उसका क्या उपाय है, यह बताने की फीस है। मैं दक्षिणा नहीं बोलूंगा क्योंकि दक्षिणा तो ऐसी गुप्त रूप से दी जाती है जिसका कोई डिमांड नहीं होती, उसे दक्षिणा बोलते हैं। परंतु यहां पे हम डिमांड कर रहे हैं, इसलिए फीस है। हम फीस लेते हैं और कार्य करते हैं। तो हमारी फीस 2500 रुपए है। आप यदि दे सकते हो और अपने जीवन को सिर्फ 2500 रुपए में पता कर सकते हो कि आपके जीवन में कौन सा कष्ट आने वाला है, तो आप दे सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको इस लायक बनाए कि आप यह फीस दे सकें और अपने जीवन के कष्टों का कारण जान सके और उसका उपाय या निवारण भी जान सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जय माता दी, जय मां कामाख्या।